morning students. In the previous video I have explained you this story in short about a horse and two goats. Today we are going to read it more clearly, we are going to understand it. So here we are going to start. Kritam was probably one of the tiniest village in India. तो जो क्रीतम है वो एक गांव का नाम है जो सबसे छोटा गांव है इंडिया का. द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस और उस विलेज में 30 हाउसेस से भी कम घर हैं. ओनली वन ऑफ विच वॉज बिल्ट विच ब्रिक एंड सीमेंट. और उसमें से कोई एक ही घर होगा जो ईट और सीमेंट से बना हुआ है. द अदर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स वर जनरली मेड ऑफ बैम्बू थैच स्ट्रॉ एंड मड. तो बाकी के जो घर हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 4 स्ट्रीट्स में जो बने होंगे बैम्बू थैच स्ट्रॉ झोपड़ी टाइप के घर जैसे बने हुए हैं. मुनीस वॉज द लास्ट हाउस ऑन द 4th स्ट्रीट. तो जो मुनी है उसका आखिरी घर है 4th स्ट्रीट में. इन हिज प्रॉस्पेरस डेज मुनी हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ 40 शीप एंड गुड्स. जब मुनी के पास थोड़े बहुत पैसे थे तब मुनी ने शीप और गोट का फ्लॉक खरीद लिया था. बट ही हैड ग्रेजुअली बिकम पुअरर. पर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा गरीब होता गया. फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ 40 विच ही ड्रोव इन टू अ पैन एट नाइट. तो 40 में से उसके पास हिज स्टॉक हैड नाउ कम डाउन टू ओनली 2 गोट्स. अब उसके पास सिर्फ 2 ही गोट बचे थे 40 में से. वन डे ही सेट आउट ऑफ द विलेज. एक दिन वो विलेज के बाहर साइड गया. अर्जिंग एंड बुलिंग द गोट्स अंटिल दे meandered along टू द फुट ऑफ द हॉर्स. और अपने गोट्स को मारते मारते जब तक वो हॉर्स तक के बाहर पहुंच, जहाँ पे हॉर्स का जो स्टैचू बना हुआ है वहाँ तक वो पहुँच जाए, उनको मारते मारते वहाँ तक ले गया. ही सैट ऑन द पैडेस्टल ऑफ द स्टैचू. वो ये स्टैचू का जो पैडेस्टल है ना, ये एरिया बना हुआ है, वहाँ पे जाके बैठ गया. द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पासिस थ्रू द हिल्स. तो वहाँ बैठ के वो देख सकता था हाईवे, क्योंकि वहाँ से उसको पूरा हाईवे दिखता था. तो वो उसको वहाँ से क्लियरली दिखता था कि कौन सी बस किधर जा रही है. और वो हिल साइड एरिया था तो उससे सब कुछ दिखता था कि कौन कहाँ से कहाँ किधर जा रहा है. द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज्ड. तो ये जो हॉर्स का जो स्टैचू बना हुआ है वो बहुत ही बड़ा स्टैचू था. मोल्डेड आउट ऑफ क्ले. और वो क्ले से बना हुआ था. बेक्ड, बर्नट एंड ब्राइटली कलर्ड. और वो बहुत सुंदर सा दिख रहा था, बहुत ही ब्राइट दिख रहा था. इट रियर्ड इट्स हेड प्राउडली. और उसका हेड बिल्कुल ऊपर तरफ इतना प्राउडली बना हुआ था. प्रेंसिंग विथ इट्स 4 लेग्स इन द एयर. उसके जो ये 4 लेग में से 2 लेग्स हैं वो एयर में है, हवा में है. सिटिंग ऑन द पैड विथ इट्स 4 लेग्स इन देयर एंड फ्लॉरिशिंग इट्स टेल. तो उसकी फ्लॉरिशिंग टेल भी हमें दिख रही है. सिटिंग ऑन द पैडेस्टल मुनी नोटिस्ड अ व्हीकल कमिंग डाउन द रोड एट फुल स्पीड. तो वहाँ बैठे बैठे मुनि ने देखा कि मेरे तरफ एक गाड़ी आ रही है. While he observed the yellow vehicle coming down, तो उसने देखा कि येलो व्हीकल मेरी तरफ आ रही है. He wondered how to describe it later to his wife. तो वो सोचने लगा कि मैं इसके बारे में अपनी वाइफ को क्या बताऊंगा. The vehicle spotted and stopped in front of him. तो व्हीकल वहाँ पे जस्ट उसके सामने जाकर रुक जाती है. A foreigner who had been driving it, एक फॉरेनर था जो उस गाड़ी को चला रहा था. Got down and came towards him. वो उस व्हीकल से उतरा और उसके पास आया. एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय. और वो उससे मुनी से पूछता है बोल के, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे कहीं आसपास गैस स्टेशन है, मतलब पेट्रोल पंप है. और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स. और या फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि दूसरी कार आए. ही सडनली लुक्ड अप एट द क्ले हॉर्स एंड क्राइड. और फिर वो एकदम से क्ले हॉर्स की तरफ देखता है और बोलता है मार्वलस विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस. और कुछ आगे बिना ही बोले वो उस हॉर्स की तरफ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है. द फॉरेनर वोर मॉडर्न क्लोथ्स. तो वो जो फॉरेनर था वो बहुत ही मॉडर्न क्लोथ्स पहन कर आया था. मुनी सेड टू हिमसेल्फ. मुनी खुद को कहता है व्हाट डज दिस मैन वांट फ्रॉम मी. इस मैन को मुझसे क्या चाहिए. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पीक्स. मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये मैन क्या बोलना चाह रहा है. ओ लॉर्ड प्रोटेक्ट मी. ओ भगवान मुझे बचाओ. आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी. और मुझे नहीं पता ये मैन मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है ये. मीनवाइल द फॉरेनर क्राइड अगेन. और थोड़ी देर के बाद फिर से फॉरेनर ने कहा मार्वलस. नोडिंग हिज हेड, अपने हेड को हिलाते हुए. ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट. और वो
स्टैचू के पास ही खड़ा हो गया अपनी आंखें गड़ा कर। ही सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर इन अ सल्यूट, और वो देखो अपने प्रेस कर रहा है ना अपने पाम को, सल्यूट करने लगा। स्माइल्ड, और वो स्माइल करते हुए बोलता है नमस्ते। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। एट विच मुनि स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्नड। अब मुनि को इतने ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, तो उसको जो आता था येस और नो बोलना, तो वो वही बोलने लगा। हैविंग एग्जॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकेबलरी ही सेड, और वो सब कुछ भूल चुका था इंग्लिश वोकेबलरी ही, और उसने बोला माई नेम इज़ मुनी, मेरा नाम मुनी है। द मैन टुक आउट अ वॉलेट फ्रॉम हिज पॉकेट, तो मैन ने अपना वॉलेट निकाला, पर्स निकाला अपने पॉकेट में से, एंड प्रेजेंटेड हिज कार्ड, और अपना कार्ड दिखा के कहा आई हैव कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। मुनी फेल्ट ही कुड ओनली वार्ड ऑफ ट्रबल बाय टॉक, तो मुनी को लगता है मैं अब बस किसी चीज़ में फंसने वाला हूँ इस मैन से बात करके। सो ही वेंट ऑन ऑल इन चेस तमिल फॉर विच प्रीतम वॉज फेमस, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में तमिल में उससे बात करने लगता है। द फॉरेनर नोडेड हिज हेड एंड लिसन कर्टियसली थ्रू ही अंडरस्टूड नथिंग, तो फॉरेनर अपना मुंह हिलाने लगता है जैसे उसको सब समझ में आ रहा है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आई एम श्योर यू नो वैन दिस हॉर्स वॉज मेड, सैड द मैन एंड स्माइल्ड, तो वो बोलता है कि जो फॉरेनर बोलता है इंग्लिश में उसे कि मुझे पता है कि तुम्हें पता ही होगा कि ये हॉर्स कब बना था, और वो हंसते हुए ये चीज़ उससे बोलता है। मुनी प्लीडेड, मुनी कहता है प्लीज़ गो अवे सर, प्लीज़ सर तुम यहाँ से चले जाओ। आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। नाउ द फॉरेनर इम्प्लोर्ड प्लीज़ आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो फॉरेनर बोलता है प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मुनी ट्राई टू एज आउट सेइंग मस्ट गो होम एंड टर्न टू गो, तो मुनि उसको घर भेजने की ही कोशिश करता है कि तुम चले जाओ, और वो सोचता है या तो मैं ही चला जाता हूँ। द स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट पायोनीड मुनीज बैक टू द स्टैचू एंड आस्क्ड इजंट दिस स्टैचू योर्स, व्हाई डोंट यू सेल इट टू मी, तो वो उसका पीछा करते हुए उसको बोलता है ये स्टैचू तुम्हारा है तो तुम मुझे इसको बेच क्यों नहीं देते। मुनि नाउ कम्फर्टेड दैट द सब्जेक्ट वॉज द हॉर्स सैड दिस इज़ अवर गार्जियन, तो मुनि समझ जाता है कि ये फॉरेनर इंग्लिश में कुछ कुछ इस हॉर्स के बारे में ही बोल रहा है। The foreigner now thought by the tone of the other that a question was being asked and said, how am I transporting it? I can push the seat back and back room in the rear. The van can take in an elephant, waving all the while at the back of the seat. Then he added, तो क्या होता है कि वो जो फॉरेनर रहता है वो बोलता है हॉर्स के बारे में, और मुनि बोलता है कि ये तो हमारा गार्जियन है। तो फॉरेनर उससे ऐसी बातें करने लगते हैं कि मैं इसको अपने साथ कैसे ले जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको एलिफेंट के थ्रू लेके जा सकता हूँ, ये सारी बातें वो उससे करने लगता है, और वो मुनि उसको कुछ समझ नहीं पाता है। आई एम नॉट अ मिलीनियर बट अ मॉडेस्ट बिजनेस मैन, माई ट्रेड इज़ कॉफ़ी, तो फॉरेनर बोलते हैं मैं कोई इतना बड़ा मिलीनियर, इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, और मैं कॉफ़ी ही बेचता हूँ। सो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इस स्टोरी को अब पढ़ेंगे।